कर दो स्टार्ट। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। कुल भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। कितनी है? 12। अपन एक एक करके सारी अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। पहली अनुसूची में हम पढ़ेंगे प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया है? भारत में कितने राज्य हैं और संघ। तो जब संविधान बना था तब कितने थे? 29 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश। ये कौन सी अनुसूची में बताया गया है? प्रथम अनुसूची में क्या है? 29 राज्य और संघ से मिलकर क्या बना है? भारत। दूसरी अनुसूची है, उसमें क्या बताया गया है? दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के जो विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनके बारे में, उनके वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारी कौन कौन? जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के भी सभापति, उपसभापति। विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद है किन उस राज्य में, उनके और उस न्यायालयों के न्यायाधीशों और के उस न्यायालय के न्यायाधीशों और के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सेक्शन इसके कौन से होती है? 148 होती है। ठीक है। आदि के क्या है? वेतन भत्ते, उसके बारे में सेक्शन कौन सी है? दूसरी अनुसूची। इन सबके क्या? वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख। कौन सी अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में। ठीक है। ये दो अनुसूची होगी। पहले में क्या है? राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बनता है अपना देश। दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, विधानसभा अध्यक्ष, कैग हो गया या उस न्यायालयों के न्यायाधीश हो गए, इन सब के वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में उल्लेख है। अब पढ़ते हैं तीसरी अनुसूची के बारे में। तृतीय अनुसूची। इसमें हमें भारतीय संविधान में दे रखा है जो भी हमने पदाधिकारी पढ़े थे, जो भी
राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो न्यायाधीश है उनकी शपथ का उल्लेख, जो भी शपथ लेते हैं उनका उल्लेख कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची, थर्ड अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची में हम पढ़ते हैं विभिन्न राज्यों के जो राज्यसभा में मेंबर चुन के आते हैं। जैसे अपने राजस्थान से कितने मेंबर है? 10 मेंबर है। विभिन्न राज्यों के जो राज्यसभा मेंबर होते हैं, विभिन्न राज्यों एवं संघ का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ये कौन सी अनुसूची में आता है? फोर्थ अनुसूची में। ठीक है, इसके बाद 5वीं अनुसूची में क्या दे रखा है? SC ST का जो जनजाति है उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। तो तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में पढ़ा। फोर्थ अनुसूची किसके बारे में? विभिन्न राज्यों और संघ के राज्यसभा का प्रतिनिधित्व हो गया। और फिर जो अनुसूची है, फिफ्थ अनुसूची, ये किसके बारे में बताएगी? जैसे SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, वो अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण या कंट्रोलिंग के बारे में वो कौन सी अनुसूची में? फिफ्थ अनुसूची में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिक्स्थ अनुसूची। सिक्स्थ अनुसूची में आप पढ़ोगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 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 इन 4 राज्यों में जो जनजाति क्षेत्र है उनके प्रशासन के बारे में, राज्यों में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन, ये कौन सी अनुसूची बताती है? आपकी 6ठी अनुसूची। उसके बाद हम बात करते हैं अपन 7वीं अनुसूची। वहां से होगी SC ST के प्रशासन के बारे में और 6ठी किसके बारे में होगी? 4 जो स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जनजाति क्षेत्र में प्रशासन किस प्रकार किया जाएगा। इसके बाद में जो 7वीं अनुसूची है वो है सबसे इम्पोर्टेंट लगा देना ये 7वीं अनुसूची। ये है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा कैसे होगा कि हमारे जो 3 तरह के विषय होते हैं, केंद्र सूची के, राज्य सूची के और संवर्ती सूची के। तो केंद्र सूची में क्या क्या रहेगा, राज्य सूची में कौन कौन से विषय रहेंगे और संवर्ती सूची में कौन कौन से विषय रहेंगे, उनके बारे में 3 टाइप के होते हैं 7वीं अनुसूची में। पहला तो हो गया संघ सूची। संघ सूची में किसका अधिकार होता है? क्या? केंद्र का। दूसरा क्या है?
राज्य सूची, राज्य सूची में किसका अधिकार रहेगा? राज्यों का अधिकार रहता है। और थर्ड होती है समवर्ती सूची, जिसमें दोनों ही मिलकर काम करते हैं। समवर्ती सूची, इसमें केंद्र प्लस राज्य मिलकर काम करते हैं। ठीक है, ये होगी 7वीं अनुसूची, ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, एग्जाम में बार बार आती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भी इम्पोर्टेंट है। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में जो हमारे 22 भाषाएं हैं, बाद में उनकी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख, वो कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अपन पढ़ते हैं कि 1967 में कौन सी मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी 1967 में। फिर वो 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और 2003 में जो 12वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ था 12वां संविधान संशोधन? संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। तब कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? एक तो मैथिली, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। बोडो और डोगरी, ये 4 भाषाएं कब जोड़ी गई थी? 12वें संविधान संशोधन 2003 में। ये हो गई 8वीं अनुसूची। उसके बाद हम पढ़ते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। टोटल अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची है। ठीक है, 9वीं अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में हो गई। पढ़ते हैं 9वीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची में उल्लेख है, ये जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है ना, टोटल अनुसूची 1951 में जोड़ी गई। संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है वो। ये भूमि अधिग्रहण का उल्लेख है। भूमि अधिग्रहण ये 9वीं अनुसूची में दिया गया था। इसके बाद 10वीं अनुसूची है, वो इम्पोर्टेंट है। दल बदल किससे संबंधित है? ये कब जोड़ी गई थी? 52वें संशोधन में 1985 में। ये किससे संबंधित है? दल बदल। कोई एक पार्टी का नेता है, दूसरे दल में कब जा सकता है, कब नहीं जा सकता, उससे संबंधित प्रावधान है। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। ठीक है, उसके बाद में 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, 11वीं में क्या पढ़ते हैं हम? 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज से संबंधित है, वो 11वीं अनुसूची है। पंचायती राज व्यवस्था। कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। कितने विषय है इसमें? 29 विषय। ठीक है, उसके बाद 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई और ये नगरीय निकायों का जो स्थानीय स्वशासन है उससे संबंधित है।
नगरीय निकाय से संबंधित स्थानीय स्वशासन। और ये 74 संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। तो ये हमारे हो गए 18 अनुसूचियां हो गई। ठीक है।